Hello viewers, welcome to Rise and Shines. So in this video, today we will cover the topic article. So now, without making any further delay, let's start the video. So आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. An article is a word used to modify noun, which is a person, place, object, or an idea. It is used before a noun. So basically आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन को. नाउ हाउ दे मॉडिफाई नाउन्स? दे मॉडिफाई नाउन्स, दे हमें बताते हैं, दे टेल्स अस समथिंग अबाउट द नाउन, और हमें बताते हैं कि नाउन जो है हमारा वो एक स्पेसिफिक नाउन है और नॉन स्पेसिफिक नाउन है. तो ये हमें किससे पता चलता है? आर्टिकल से. आर्टिकल्स हमें बताते हैं दैट द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, द प्लेस और ऑब्जेक्ट और एन आइडिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है या फिर नॉन स्पेसिफिक है. तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये हमेशा ही क्या होते हैं, बिफोर द नाउन यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ बॉल. इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. द वर्ड वॉल हियर इज़ अ नाउन. वॉल यहाँ पर नाउन है और इसके पहले ए लगाया गया है जो कि क्या है, एक आर्टिकल है जो हमें क्या बता रहा है यहाँ कि बॉल जो है वो यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक है. समवन इज आस्किंग फॉर अ बॉल विच कैन बी एनी बॉल. नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. गिव मी द बॉल यू आर हैविंग इन योर हैंड. इन दिस सेंटेंस अब ध्यान से देखिए, द वॉल से पहले विच इज़ अ नाउन एक वर्ड यूज़ किया गया है और वो वर्ड है द, विच इज़ ऑल्सो एन आर्टिकल. सो यहाँ पर द यूज़ किया गया है और वहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस में ए क्यों यूज़ किया गया है? द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर जो बॉल मांगी जा रही है वो वही बॉल है जो आपके हैंड में है. सो यहाँ पर ये बॉल क्या होगी, हमारे स्पेसिफिक. मुझे वही बॉल चाहिए जो तुम्हारे हाथों में है. गिव मी द बॉल यू आर हैविंग इन योर हैंड. सो इट इज़ नॉट अ नॉन स्पेसिफिक बॉल हियर, इट इज़ अ स्पेसिफिक बॉल दैट यू आर हैविंग इन योर हैंड्स. तो डिफरेंस इज़ कि जो स्पेसिफिक है वहाँ पर हम दा लगाएंगे और जो नॉन स्पेसिफिक है वहाँ पर हम ए लगाएंगे. सो नाउ द आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, definite article and indefinite article. Here the definite article includes the article and indefinite articles includes a article and an articles. So first of all we will discuss about the definite article and then we will talk about indefinite article. Definite article refers directly to specific noun or group of noun which point out specific person, place or an object. So definite article basically होते क्या हैं? जो आर्टिकल किसी स्पेसिफिक नाउन जो कि कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है या कोई चीज़ हो सकती है, उसको पॉइंट आउट करे, उसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं. डेफिनेट आर्टिकल की सिर्फ एक ही टाइप होती है, वो है द आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, गिव मी द बुक दैट यू आर रीडिंग. मुझे वही बुक चाहिए जो तुम पढ़ रहे हो और कोई बुक नहीं चलेगी, सिर्फ वही बुक चाहिए, है ना. तो यहाँ पर द आर्टिकल हमारा क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल, द बुक. इसलिए हम बुक से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, द आर्टिकल, क्योंकि वही बुक चाहिए विच इज़ अ स्पेसिफिक. सो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल. सो अब हम बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल की. These articles refer to non-specific person, place, object or an idea. There can be any noun from a group of noun. It does not point out any particular place, person or object. So जो indefinite article होता है वो क्या करता है, नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है. इंडेफिनिट आर्टिकल्स की दो टाइप्स होती हैं. They are a and an. They are used before singular nouns. So ये आर्टिकल्स किन नाउन्स के पहले यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर नाउन्स के पहले हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं.
For example, a bag, a book, an orange or an apple. सो हमें ये तो पता चल गया कि दोनों ही आर्टिकल, ए आर्टिकल और एनी आर्टिकल, दोनों ही आर्टिकल सिंगुलर नाउन से पहले ही यूज़ होते हैं। बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से सिंगुलर नाउन से पहले हमने ए लगाना है और कौन से सिंगुलर नाउन से पहले हमने एन लगाना है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा यूजेस ऑफ ए एंड एन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस ऑफ ए के बारे में हम पढ़ेंगे। Before beginning with a consonant sound, for example a boy, a word, तो जो ए आर्टिकल होता है ये यूज़ किया जाता है बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड। अभी ये कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं, लेट्स हैव अ ग्लैंस ऑन इट। ये देखिए, का से लेकर ज्ञा तक जो भी लेटर्स होते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। सो इन सभी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं, ए आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अब हम यहाँ पर देखें कि बी जो है हमारा इनिशियल जो साउंड है इसका वर्ड का, बी और ब विच इज़ ब, बॉय, तो वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, ए आर्टिकल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अ बर्ड, बर्ड, सो विच इज़ अ ब साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज बिफोर अ सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर नाउन है तो हमने क्या लगाना है, ए लगाना है। सिंगुलर नाउन प्लस कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, a book is a singular here, also it should be non-specific. A book, singular and sound is consonant sound, book. A school, so, sound of so, a school, which is a consonant. A dog, look at the sound, dog, d, d sound, which is a consonants. So we have to consider the consonant sounds in our mind before the use of article A. अभी हमारी थर्ड कंडीशन क्या है कि हम आर्टिकल ए का यूज़ वॉवल लेटर से पहले भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर वॉवल लेटर से पहले भी हम ए आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पर वॉवल साउंड नहीं है। वॉवल लेटर्स हमारे कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, पर हमें यहाँ पर वॉवल लेटर को कंसीडर नहीं करना है, हमें यहाँ पर साउंड्स को कंसीडर करना है, वॉवल साउंड्स को, कॉन्सोनेंट साउंड्स को। अगर वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड नहीं है, वॉवल लेटर है बट वॉवल साउंड नहीं है, तो हम उसको वहाँ पर क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अ यूरोपियन, यहाँ पर देखिए यूरोपियन इज़, यहाँ पर साउंड आ रही है य, विच इज़ नॉट अ वॉवल। वॉवल हमारे कौन से होते हैं, आ ई उ ए और ओ। तो यूरोपियन में जो या है हमारा, वो हमारा वॉवल साउंड नहीं है, इट इज़ अ वॉवल लेटर, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी वॉवल साउंड। हमें यूरोपियन से वॉवल साउंड नहीं मिल रही है, इसलिए हम यूरोपियन से पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए। नाउ another example is a unit. Same is the process here. A unit. यहाँ पर भी हमारे पास वॉवल लेटर तो है बट वॉवल साउंड नहीं है। यू इज़ अ वॉवल लेटर बट साउंड कौन सी आ रही है, य की, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, नॉट अ वॉवल साउंड। सो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि जब भी हमें आर्टिकल ये का यूज़ करना है तो हमने क्या देखना है, साउंड्स को देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड वहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एन। जो एन आर्टिकल है वो हम कहाँ पर और कैसे यूज़ करते हैं। एन आर्टिकल इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड। फॉर एग्जाम्पल एन इडियट, एन एप्पल, अ ई उ ए ओ। ये सभी हमारी वॉवल साउंड्स हैं। तो अगर हमारे जो वर्ड है, जो हमारा नाउन वर्ड है, उसके फर्स्ट लेटर से आपको वॉवल साउंड आ रही है तो आपने क्या यूज़ करना है, आर्टिकल एन। फॉर एग्जाम्पल एन इडियट, लुक एट द साउंड, ई, इडियट,
E is a vowel, so we can put an article before idiot. An apple. Look at the sound a, which is a vowel. So हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर an article को लगा सकते हैं. The second condition is before a word beginning with H but not with vowel sound. Same condition यहाँ पर भी apply होगी. अगर हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है बट उससे वॉवल साउंड आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पर एन आर्टिकल का ही यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एन ऑनर. यहाँ पर फर्स्ट जो लेटर है हमारा वो कॉन्सोनेंट है, बट अगर आप ध्यान से सुने तो फिर यहाँ पर जो साउंड कौन सी आ रही है हमने वो देखना है. ऑनर जो कि ओ की साउंड है विच इज़ अ वॉवल, इसलिए हम ऑनर से पहले एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे. सो एक चीज़ अपने माइंड में जो हमने रखनी है वो है कि हमने साउंड्स पर ध्यान रखना. यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है जो कि एक वॉवल है. सेकेंड इज एन आवर. यहाँ पर अ की साउंड आ रही है जो कि एक वॉवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है. तो वेदर द लेटर इज कॉन्सोनेंट बट साउंड क्या है, साउंड हमारी वॉवल की है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन आर्टिकल. एन अम्ब्रेला. एन अम्ब्रेला हमारा वॉवल साउंड भी है, वॉवल लेटर भी है, तो इसके पहले तो हमारा एन यूज़ होना ही है. सो एन अम्ब्रेला. अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द आर्टिकल बिफोर अ यूनिक ऑब्जेक्ट. द आर्टिकल का यूज़ यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द सन, द स्काई, द मून. द सेकेंड इज यूज बिफोर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट. हमने ये पहले भी पढ़ा है डेफिनेट आर्टिकल में कि जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल होता है और इट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन. तो द आर्टिकल किसके लिए यूज़ होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करेंगे, किसी खास चीज़ के बारे में बात. फॉर एग्जाम्पल गिव मी द पेंसिल विच इज़ इन योर हैंड. मुझे वही पेंसिल चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है. तो यहाँ पर द पेंसिल, पेंसिल जो नाउन है उसके पहले द आर्टिकल लगा हुआ है. इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, स्पेसिफिक पेंसिल है, मतलब मुझे वही पेंसिल चाहिए, कोई और नहीं चलेगी. तो ये क्या आइडेंटिफाई कर रही है कि पेंसिल क्या है, स्पेसिफिक वही चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल ही इज़ द मैन हु हेल्प मी इन द ट्रेन. ये वही आदमी है जिसने मेरी ट्रेन में मदद की थी. तो ये क्या बता रहा है कि वही पर किसी स्पेसिफिक आदमी की बात की जा रही है जिसने उसकी मदद की थी, सिर्फ उसी पर्सन के बारे में बात हो रही है. तो ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये मैन स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को बताया जा रहा है. देन द ए आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स. फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द सहारा, क्योंकि ये भी यूनिक हैं. सो इनके पहले हमने क्या करना है, द आर्टिकल यूज़ करना है बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स. फॉर एग्जाम्पल द बाइबल, द गीता. सो आज इस वीडियो के थ्रू हमने पढ़ा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी कौन सी टाइप्स होती हैं और हमने उनको कैसे यूज़ करना है. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू कमेंट्स in the comment section. Thank you so much for watching my video.